Target the weak. Why don't you target all these people who have done illegal construction in Maharaja's land? यहाँ में आधा लोग तो मेरे ही ज़मीन में इलीगली ऑक्यूपाई करके हैं. उनको तो आप हटा नहीं सकते क्योंकि वो आपका दोस्त है. और जो लोग गरीब हैं, जो लोग गांव से आते हैं सब्जी बेचने के लिए, आप उनको टारगेट करते हो. तो ये तो नहीं चलेगा ना. ये तो नहीं चलेगा. जब तक मैं हूँ नहीं चलेगा. त्रिपुरा यह वह भूमि है जिन्हें टिप्रासा समाज पीढ़ियों से अपनी मातृभूमि मानकर जीता आया है, लेकिन आज इसी मिट्टी में ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जो सिर्फ किसी एक सब्जी विक्रेता के सवाल नहीं है, बल्कि उन गरीब परिवारों के सवाल हैं जिनकी रोजी रोटी छोटी सी दुकान पर निर्भर है। हाल ही में अगरतला के नंदनगढ़ सहित कुछ इलाकों में गरीब टिप्रासा सब्जी विक्रेताओं के सामान को नुकसान पहुंचाने और उन्हें वहां से हटाने के आरोप सामने आए। इन लोगों में कोई अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए सब्जी बेच रहा था, कोई अपने परिवार के लिए 2 वक्त के खाने का इंतजाम करने के लिए मेहनत कर रहा था, तो किसी के लिए यही छोटी सी दुकान परिवार की आय का एकमात्र सहारा थी। ऐसे में अगर अचानक उनकी दुकान का सामान नष्ट हो जाए या उनसे उनकी रोजी रोटी का साधन छीन लिया जाए, तो उस गरीब परिवार पर क्या गुजरती है, इसे समझना जरूरी है। अगर किसी ने कानून अपने हाथ में लिया है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वह किसी भी समुदाय से हो। असली लड़ाई किसी जाति के खिलाफ नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ होनी चाहिए। ऐसे समय में टिप्रासा समाज के लोगों के बीच लोकप्रिय बुबादरा प्रद्योत विक्रम माणिक्य देवबर्मा भी प्रभावित लोगों के साथ खड़े हुए और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की। अगर सड़क के किनारे दुकान लगाने में प्रशासन को समस्या है, तो गरीब व्यापारियों के लिए स्थायी और वैध बाजार की व्यवस्था क्यों नहीं की जा सकती? ऐसी जगह क्यों नहीं बनी जा सकती जहां वे बिना डर के अपना व्यवसाय चला सके, जहां किसी की मेहनत की कमाई अचानक नष्ट न हो और जहां गरीब परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई तथा घर का खर्च सम्मान के साथ चला सके। लेकिन इसके साथ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर त्रिपुरा की अपनी ही धरती पर एक टिप्रासा व्यक्ति को अपनी रोजी रोटी के लिए इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है? अगर सदियों से इस भूमि से जुड़ा हुआ समाज आज भी अपने ही राज्य में जमीन, रोजगार, व्यापार, शिक्षा और भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करता है, तो हमें इस सवाल पर गंभीरता से विचार करना होगा। त्रिपुरा का इतिहास देश के विभाजन के बाद बड़ी संख्या में लोगों के आने और पुनर्वास की प्रक्रिया के कारण राज्य की जनसांख्यिकी और आदिवासी समाज की जमीन तथा सामाजिक स्थिति में बड़े बदलाव आए। इस ऐतिहासिक वास्तविकता को नकारा नहीं जा सकता। आज की त्रिपुरा में बंगाली और टिप्रासा सहित अलग अलग समुदायों के लोग रहते हैं और सभी को सम्मान और सुरक्षा के साथ जीने का अधिकार है। सवाल ये होना चाहिए कि टिप्रासा लोगों के संवैधानिक अधिकार, जमीन के अधिकार, संस्कृति, भाषा, शिक्षा, रोजगार और आर्थिक सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जाए और साथ ही सभी समुदायों के बीच शांति और भाईचारा कैसे कायम रखा जाए। अगर आज एक गरीब टिप्रासा व्यक्ति अपनी ही धरती पर छोटा सा व्यवसाय करने से डरता है, अगर एक युवा अपने ही राज्य में रोजगार के अवसरों से वंचित महसूस करता है, अगर एक परिवार अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित रहता है, तो आने वाली पीढ़ी के मन में यह सवाल जरूर आएगा कि क्या इस भूमि पर हमारे लिए भी सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य है। इसलिए सरकार, प्रशासन, राजनीतिक दलों और समाज सभी की जिम्मेदारी है कि इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए। हम नहीं चाहते कि किसी निर्दोष व्यक्ति की दुकान टूटे। हम नहीं चाहते कि किसी गरीब परिवार की रोजी रोटी छीनी जाए और हम यह भी नहीं चाहते कि बंगाली बनाम। हम चाहते हैं कानून का शासन, गरीब व्यापारियों के लिए स्थायी बाजार, टिप्रासा समाज के संवैधानिक और जमीन संबंधी अधिकारों की सुरक्षा, युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर तथा हर नागरिक के लिए सम्मान और सुरक्षा। क्योंकि त्रिपुरा किसी एक व्यक्ति या किसी एक समुदाय के खिलाफ नहीं है। त्रिपुरा उन सभी लोगों का है जो इस भूमि में रहते हैं, लेकिन इस भूमि के मूल निवासी टिप्रासा समाज के अधिकार और अस्तित्व की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है। एक गरीब सब्जी विक्रेता की मांग बहुत बड़ी नहीं होती। वह सिर्फ इतना चाहता है कि सुबह उठकर वह अपनी दुकान लगा सके, मेहनत कर सके और शाम को अपने परिवार के लिए भोजन और अपने बच्चों के भविष्य का इंतजाम कर सके। इसलिए आज सवाल हम सभी से है, क्या त्रिपुरा में टिप्रासा लोग अपनी ही मिट्टी पर अपने अधिकार, सम्मान और सुरक्षा के साथ जी पाएंगे?
क्या आने वाली पीढ़ी को अपनी जमीन, अपनी पहचान, शिक्षा और रोजगार के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ेगा? इन सवालों का जवाब सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि सरकार की नीतियां, प्रशासन की कार्रवाई और समाज की सोच देगी। हमें याद रखना होगा कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना किसी जाति के खिलाफ आवाज, अधिकार मांगना विभाजन नहीं है, न्याय मांगना किसी के खिलाफ होना नहीं है। इसलिए जरूरत है नफरत की नहीं, न्याय की, टकराव की नहीं, समाधान की और विभाजन की नहीं, ऐसे त्रिपुरा की जहां टिप्रासा समाज अपने अधिकार और सम्मान के साथ जी सके और राज्य में रहने वाला हर आम इंसान शांति और सुरक्षा। टीटीएडीसी हमने सब लोगों को यहाँ में 10-10 हज़ार रुपया दिया है इंडिविजुअली, एंड इफ एएमसी वांट्स टू रिमूव देम, व्हाट इज द ऑप्शन? पीपल नीड अ प्लेस टू हैव अ मार्केट, तो मार्केट आप बना के दीजिए। अगर नहीं दे सकते हैं तो हम लोग, मैं अपने पैसे से, हम लोग मैं अपना पैसा लगाकर मार्केट बना दूंगा। लेकिन आप गरीब को ही मारते हो। यू ओनली टारगेट द पुअर, यू ओनली टारगेट द वीक। व्हाई डोंट यू टारगेट ऑल दिस पीपल हु हैव डन इलीगल कंस्ट्रक्शन इन महाराजाज लैंड? यहाँ में आधा लोग तो मेरे ही जमीन में इलीगली ऑक्यूपाई करके हैं। उनको तो आप हटा नहीं सकते क्योंकि वो आपका दोस्त है। और जो लोग गरीब हैं, जो लोग गांव से आते हैं सब्जी बेचने के लिए, आप उनको टारगेट करते हो। तो ये तो नहीं चलेगा ना, ये तो नहीं चलेगा। जब तक मैं हूँ नहीं चलेगा।